मैंने अपनी सर्वाइकल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की थी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। इंस्टाग्राम पे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि आप यूट्यूब पे लाइव आइए, आप वीडियो बनाइए, आप लॉन्ग वीडियोस बनाइए, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, आप इसको कैसे, आपने इसको इससे आप बाहर निकले हो, कैसे इसको ठीक किया है, हम सबके साथ शेयर करो। कौन कौन सी एक्सरसाइज आप करते हो, आपने कौन से डॉक्टर को दिखाया, कौन सी आप मेडिसिन ले रहे हो, फिजियोथेरेपी में कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या फिजियोथेरेपी ज़रूरी है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हमने बहुत सारी फिजियोथेरेपी करवाई है, अलग अलग डॉक्टर से हम मिले हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी ज़्यादा हमें सक्सेस नहीं हुई है। तो देखो ऐसा नहीं होता है, सबकी बॉडी शायद अलग अलग होती है। मुझे तो फिजियोथेरेपी से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बहुत सारी एक्सरसाइज उन्होंने जो बताई थी, देखो हम फिजियोथेरेपी 1 महीना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम जा सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज है जो हमें घर पे ही करनी होगी, और वहाँ पे भी वो लोग एक्सरसाइज तो करवाते हैं, तो वो सारी एक्सरसाइज हम घर पे कर ही सकते हैं। हाँ, कुछ थेरेपी होती है, कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक होती है जो मशीन के थ्रू होती है, वो हम घर पे नहीं कर सकते। इसके अलावा तो हम एक्सरसाइज कर ही सकते हैं, तो वो एक्सरसाइज आप घर पे करिए, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 1 दिन करी है 4 दिन नहीं करी है, सुबह शाम आपको एक्सरसाइज करनी है, चाहे 10 मिनट ही निकालो आप अपने लिए। तो इससे आपको इस दर्द से निकलना है तो थोड़ी बहुत आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ये मेहनत हम किसी और चीज़ के लिए तो कर ही नहीं रहे, हम अपने शरीर के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा B12 और विटामिन डी की डिफिशिएंसी, आमतौर पर आज 10 में से 7 लोगों को ये डिफिशिएंसी होती है। तो मुझे लाइफ में मैंने कभी ये अपना चेक नहीं करवाया था, क्योंकि कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जब आज नर्व की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, इतना ज़्यादा दर्द हुआ, तब पता, वो भी मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया था, न्यूरोलॉजिस्ट ने नहीं कहा था कि मुझे ये टेस्ट करवाना है। मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने कहा था कि आप एक बार विटामिन डी और B12 चेक करो, शायद इसकी कमी से आपको इतना नर्व की प्रॉब्लम हो रही है। तब जाके मैंने टेस्ट करवाया, तब पता चला कि मेरा विटामिन डी 4 आया है, सॉरी 6 आया था, और B12 180 के आसपास आया था। तो ये बहुत ज़्यादा कम है। ये कम से कम विटामिन डी आपका 30 से ऊपर होना चाहिए, 35 40 45 हो, बहुत अच्छी बात है। और विटामिन B12 आपका होना चाहिए 300 350, मतलब 300 से ऊपर होना चाहिए, 1000 1200, तो ये अच्छा है। लेकिन मेरा इतना ज़्यादा कम आया। उसके बाद फिर पता चला कि शायद ये सारी प्रॉब्लम मुझे इसकी वजह से हो रही है। फिर मैंने इसके इंजेक्शन्स लिए, एक विटामिन डी का एक बूस्टर डोज लगवाई थी मैंने, जो 6 लाख यूनिट की आती है, वो एक डोज से आपका काम हो जाता है। इसके अलावा आप बाद में वो शॉट्स ले सकते हो, कुछ छोटे छोटे डिब्बे में आते हैं, वो एक टाइम में पीनी होती है, सप्ताह में एक लेनी होती है। और B12 के मैंने इंजेक्शन लगवाए थे, वो कम से कम आपको 5 से 7 इंजेक्शन लगवाने होते हैं। वो आप एक दिन छोड़ के एक दिन ऑल्टरनेट डेज लगवाना होता है आपको, उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते कि ऐसा हमारे शरीर में कुछ हो रहा है। तो देखो, अगर कोई बीमारी है ना हमारे शरीर में, कोई सी भी बीमारी है, किसी न किसी वजह से होती है, हर चीज़ का कोई कारण होता है। तो वो कारण है ना हम इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं हो सकता है, मैं तो खाने पीने का बहुत अच्छा ध्यान रखता हूँ, मैं तो सुबह वॉक पे भी जाता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, मुझे तो विटामिन की कमी नहीं आ सकती है। तो विटामिन की कमी हो जाती है, स्पेशली हम वेजिटेरियंस में, जो वीगन होते हैं उनमें तो होती ही है, क्योंकि नॉनवेज में तो बहुत सारा विटामिन B12 मिल जाता है, फिश में मिल जाता है, एग में मिल जाता है, लेकिन हम जो प्योर वेजिटेरियन है, हम एग भी नहीं खाते, तो इस चीज़ की कमी आ जाती है। तो अगर इसकी कमी अगर पूरी करनी है, तो आप एक तो डेली में दही लो 1 कटोरी, जब भी आप खाना खाओ 1 कटोरी, सुबह मतलब लंच टाइम पे 1 कटोरी दही आपको लेना है, और एक टाइम आपको दूध पीना है। तो इससे हम थोड़ा लेवल में इसको ला सकते हैं। इसके अलावा मैं और कोशिश करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए, मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि आप सब लोग बोलते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।